नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में हम यह जाने कि उत्तम पत्नी हमें मिले तो कैसे मिले। उत्तम पत्नी से आज हम तात्पर्य सास बहू की जोड़ी की दृष्टि से देखेंगे। आज हम यह चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से ग्रह हैं या ऐसे कौन से भाव हैं जिनके आपस में योग से सास बहू की जोड़ी उत्तम बने, जिससे कारण सास बहू के कारण घर में आग न लगे, न घर बिगड़े, न उनमें आपस में मतभेद या वैचारिक मतभेद न हो, जिससे कि एक अच्छे पुत्र को अपनी माँ से दूर जाना पड़े या फिर एक अच्छी पत्नी को अपने परिवार अर्थात एक सामूहिक परिवार से व्यवस्था से दूर जाना पड़े। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि हर व्यक्ति को ऐसा परिवार मिले जिसमें वह खुश रहे। अब हम आपको इसकी पूरी ज्योतिषीय आकलन करके आपको समझाते हैं कि कैसे हम एक अच्छी बहू या एक अच्छी सास अर्थात बहू सास के बीच की जोड़ी को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि जो मेरी पत्नी हो इस तरह हो कि उसकी माँ से अर्थात सास से अच्छी बने और वह घर में अच्छी तरह भाइयों से अच्छी तरह बना कर रखे, जिससे कि घर में किसी तरह का विवाद ना हो, वह बाहर अच्छी तरह काम कर कमा कर ला के दे और घर सुख शांति से चले। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में हम आपको स्पष्ट कर दें। आपके सामने जो स्क्रीन पर जो कुंडली चल रही है उसमें आप स्पष्ट देखें तो दसम भाव जो कन्या का घर का भाव होता है, सप्तम भाव जो कन्या का भाव होता है और चौथा भाव जो पुरुष के घर का भाव होता है और लग्न भाव जो पुरुष का लग्न होता है, यह एक पुरुष के लिए है। और अगर हम स्त्री के लिए इसको कैलकुलेशन करें तो सेम स्त्री में हम इसको विपरीत कर देंगे। ये तो इसके भाव हो गए। अब हम ग्रहों की तात्पर्य करें तो लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश और सप्तमेश, ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों की परस्पर दृष्टि, युति या स्वराशि, शुभ कतरे, पाप पीड़ित होना, केंद्र त्रिकोण में बैठना ही इनके आपस में सास बहू के वैचारिक व्यवहारिक मतभेद को दर्शाता है। यदि हम शुभता के हिसाब से देखें कि एक सास और बहू में बहुत अच्छी बने, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान से रहें, उनका घर सास बहू के कारण आपस में जुड़े नहीं, दोनों में माँ बेटी का संबंध स्थापित हो, दोनों वैचारिक समानता रखें, दोनों व्यवहारिक में एक दूसरे को सम्मान करें और बेटा इस बात से खुश रहे, तो यह चीज़ें आपकी कुंडली में या आपकी पत्नी की कुंडली में अवश्य होनी चाहिए। पहला, मैंने आपको जो भाव बताए हैं दसम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और लग्न भाव, इनके जो ग्रह हैं लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश, सप्तमेश, इन ग्रहों का शुभ स्थिति के लिए परस्पर दृष्टि युति संबंध होना अति आवश्यक है तथा इनका उच्च राशि में, मित्र राशि में, स्व राशि में या शुभ कर्तृ योग के या शुभ दृष्टि ग्रह वाले से दृष्ट होना आवश्यक होता है। तथा तीसरा, यह केंद्र त्रिकोण या लग्न में ये ग्रह युति या दृष्टि के साथ बैठे होने चाहिए। यदि हम इसका नकारात्मक स्थिति देखें कि हम ये देखें कि हमारे घर में वैवाहिक जीवन के बाद सास और बहू की बिल्कुल नहीं बन रही, सास के कारण या बहू के कारण यह घर बिछड़ चुका है या सास की और बहू में वैचारिक या व्यवहारिक मतभेद हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तब हम उसको इस बात से निष्कर्ष निकालते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इन भावों पर परस्पर दृष्टि युति नहीं होती, इन भावों पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है या उनकी दृष्टि होती है। इन ग्रहों के स्वामी नीच नवमांश में, शत्रु राशि में, पाप कतरी योग में या पाप पीड़ित होते हैं या पाप ग्रह से दृष्ट होते हैं या क्रूर ग्रह से दृष्ट होते हैं तथा इन भावों के स्वामी पीड़ित भाव 6, 8, 12 भाव में बैठे होते हैं, जिससे कि घर में सास बहू में कभी नहीं बनती है। भावों से और इन ग्रहों के द्वारा सामान्य बनने वाले 3 योग जो साधारणतः देखे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर सास बहू की जोड़ी की व्यवहारिक जीवन की कल्पना कर ली जाती है। पहला जो योग है चतुर्थेश व दशमेश में अगर राशि परिवर्तन हो तो जो स्त्री होती है वह अपने घर को, अपने ससुराल को अपने माँ के समान दर्जा देती है अपनी सास को तथा वह उसके साथ अपने घर के समान रहती है। दूसरा, लग्नेश और सप्तमेश में परस्पर राशि परिवर्तन होने के कारण स्त्री या पुरुष अपने पति या पत्नी से असीम प्रेम होने के कारण सारे रिश्तों को सम्मान से देखता है, उनके प्रति वह आदर का भाव रखता है, वह उनके प्रति शांत रहता है तथा वह अपने गृहस्थी को बचाने का या उसको साथ रखने का पूर्णतः प्रयास करता है और एक दूसरे के तालमेल से गृहस्थी चल जाती है। इसके साथ ही अगर सप्तम भाव और चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रह अर्थात स्त्री ग्रह है
तो स्त्रियों में परस्पर वैचारिक मतभेद कम बनते हैं और स्त्रियों में वैचारिक स्थिति मजबूत होने के कारण वह घर अधिक व्यवस्थित और सास बहू के बीच में वैचारिक सामान्यता या स्थूलता के कारण अच्छा चलता है। हम हमारी कुंडली में या प्रश्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर वैवाहिक जीवन में पश्चात पति पत्नी के अलावा सास और बहू के बीच में होने वाली स्थिति का आकलन कर वैवाहिक जीवन को उत्तम बना सकते हैं। धन्यवाद।